जय श्री राधे। सनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर मेरा एडमिशन मेरी मॉम के सेकंड हस्बैंड ने करवाया है। इस बात पर ललिता थोड़ी हैरान हो जाती है। ओ अच्छा, तो मतलब तुम्हारे स्टेप डैड ने। वैसे क्या करते हैं तुम्हारे स्टेप डैड? क्या वह कोई बड़े आदमी है? इस बात से सनाया कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहा, हाँ ठीक ठाक है। ललिता थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, वैसे क्या नाम है तुम्हारे डैड का? तभी अचानक ललिता के कदम एकदम रुक जाते हैं और वह जोर से अपना सिर पीटती है। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती। ललिता का रिएक्शन देखकर सनाया काफी कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन के साथ उसे देखती है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? ललिता हैरानी से सनाया की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे स्टेप डैड का नाम कहीं मिस्टर सुहास रायचंद तो नहीं, जिनके साथ तुम कल कॉलेज में आई थी? इस बात पर सनाया बस अपनी आंखें रोल कर देती है। ललिता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओ माय गॉड, डोंट टेल मी कि क्या मैंने सही गैस किया? मतलब तुम ही हो उनकी स्टेप डॉटर? अभी अभी उन्होंने जिससे शादी हुई है वह तुम्हारी मॉम थी? सनाया हाँ में अपना सर हिला देती है। कुछ पल के लिए तो ललिता सदमे में चली जाती है। दोनों कैंटीन में आते हैं और बैठ जाते हैं। ललिता सनाया से बोली, आई कांट बिलीव कि तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो और अपने नाम के पीछे अपने पहले वाले डैड का सरनेम लगाती हो। तुम्हें पता है यहाँ पर मिस्टर रायचंद की क्या रेपुटेशन है? तुम्हें तो अपने नाम के पीछे रायचंद लगाना चाहिए, फिर उन लोगों की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे साथ रैगिंग करने की। अरे नाम चलता है यहाँ पर मिस्टर रायचंद का, यह कॉलेज उन्हीं का तो है। सनाया अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ना उसमें और ना ही उनके नाम में। ललिता डिसबिलीव के साथ सनाया से बोली, कैसी लड़की हो यार तुम कितने रईस आदमी से नाम को छोड़ भी कैसे सकती हो? मैं होती तो कभी नहीं छोड़ती। तुम जानती भी नहीं हो तुम कितनी लकी और लकी हो और अनलकी भी। थोड़ी ही देर में उन दोनों का ऑर्डर टेबल पर आ जाता है। सनाया अपने बर्गर को हाथ में लेते हुए बोली, अनलकी क्यों? ललिता ने भी अपने पिज्जा की स्लाइस को हाथ में लेते हुए कहा, क्योंकि तुम इस कॉलेज में सबसे हैंडसम लड़के की बहन जो हो। ललिता के मुंह से ये बात सुनते ही अचानक बर्गर हवा में ही रह जाता है और सनाया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे ध्रुव का चेहरा याद आता है और ध्रुव के चेहरे के साथ याद आती है वह रात। एक पल के लिए तो सनाया का गला सूख ही जाता है। फिर वह गहरी सांस लेकर बर्गर खाना शुरू कर देती है। वह ध्रुव के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। ललिता शनाया से बोली, तुम्हें पता है तुम्हारा स्टेप ब्रदर कॉलेज का सबसे हैंडसम डूड है। मरती हैं सब लड़कियां उसके ऊपर, लेकिन तनुश्री कभी किसी लड़की को आसपास नहीं भटकने देती। इस बात पर सनाया अपनी एब्रोज ऊपर उठाते हुए बोली, तनुश्री? ललिता कंफ्यूजन भरी नजरों से सनाया की तरफ देखते हुए बोली, हाँ तनुश्री। तुम नहीं जानती उसे? सनाया नाम में अपना सर हिला देती। ललिता अपने पिज्जा की स्लाइस को एंजॉय करती हुई बोली, वह तुम्हारे स्टेप ब्रदर की गर्लफ्रेंड है, इस कॉलेज की लेडी डॉन भी। ऐसा सब स्टूडेंट उसे बोलते हैं। ललिता उसे तनुश्री के बारे में बताने लगती है। कुछ देर बाद सनाया ललिता से पूछती, क्या सच में वह इतनी एरोगेंट है? ललिता ने कहा, हाँ तो सही। उसके डैड ध्रुव के डैड के साथ बिजनेस करते हैं, दोनों की काफी अच्छी कनेक्शंस है। ऊपर से वे ध्रुव की गर्लफ्रेंड भी है, तो इतना एटीट्यूड तो बनता है बॉस। दोनों अपनी बातों में काफी ज्यादा गुम थी। तभी अचानक शनाया को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, शनाया। यह आवाज सुनकर शनाया जैसे ही पीछे पलट कर देखती है, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। ओ माई गॉड, तुम? शनाया देखती है कि उसके पीछे आशुतोष खड़ा हुआ था, हमेशा की तरह पुराने जमाने की साफ सुथरे कपड़ों, हाथ में किताब, बालों में तेल लगाकर चिंपू की तरह हेयर स्टाइल बनाए हुए, अपने चश्मे को थोड़ा ठीक करते हुए चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ आशुतोष वहां पर खड़ा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में किताबें थी। आशुतोष को वहां पर देखकर शनाया बहुत ज्यादा चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह आशुतोष को देख रही है। वह भी अपनी आंखों के सामने। वह कुर्सी से खड़ी हो गई और चेहरे पर मुस्कान लेकर अपने चश्मे को हाथ से थोड़ा ठीक करता हुआ आशुतोष सनाया के पास आ जाती है। सनाया हैरानी से निकलते हुए बोली, आशु तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ललिता बैठी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की सिप ले रही थी और इस चंपू से आदमी को देख रही थी, जो शनाया को देखकर बस मुस्कुराए ही जा रहा था। और शनाया भी उसे इतनी एक्साइटमेंट में मिल रही थी जैसे पता नहीं उसे कौन मिल गया। आशुतोष सनाया से बोला, कैसी हो तुम? सनाया ने बहुत सरप्राइजिंगली कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आशुतोष ने सनाया को जवाब दिया, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है।
अब मैं इसी कॉलेज में पढ़ूंगा तुम्हारे साथ। यह सुनकर शनाया की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। नो वे, सीरियसली आशुतोष, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? आशुतोष ने ना में अपना सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। मैं इस कॉलेज में आज ही एडमिशन लिया है। यह सुनकर ललिता भी अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चंपू लड़का कौन है और इसे कैसे एडमिशन मिल गया। सनाया की केस अलग था क्योंकि वह कॉलेज की मालिक की बेटी थी। आई मीन सौतेली बेटी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी सही, पर वह बेटी तो थी। पर यह कौन है भाई? सनाया डिसबिलीफ के साथ आशुतोष से बोली, तुम्हें कैसे एडमिशन मिल गया इस कॉलेज में, और वह भी सेमेस्टर के बीच में? आशुतोष ने मुस्कुराकर कहा, वह एक्चुअली मैंने इस कॉलेज की स्कॉलरशिप टेस्ट को क्वालिफाइड किया था, वह भी हाईएस्ट मार्क्स के साथ, लेकिन मैंने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया। अब जब तुम यहाँ पर आ गई हो तो मैं भी उस कॉलेज को छोड़कर यहाँ पर आ गया तुम्हारे साथ। यह सुनकर ललिता हल्की सी हैरान थी, पर ज्यादा नहीं। सनाया ने कंफ्यूज होकर पूछा, मेरे लिए क्यों? आशुतोष ने कहा, उस कॉलेज में तुम्हारे अलावा कोई मुझसे बात नहीं करता था, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था। अब तुम वहां पर नहीं हो तो मैं भी वहां पर क्या ही करता। तुम वहां पर मेरी इकलौती फ्रेंड थी। जब तुमने कॉलेज चेंज कर दिया तो फिर मेरा वहां पर मन नहीं लगा। आशुतोष को कॉलेज के ज्यादातर बच्चे परेशान करते थे। पूरे कॉलेज में सिर्फ सनाया थी जो आशुतोष को बड़े प्यार से ट्रीट करती थी। पता नहीं क्यों आशुतोष को भी पूरे कॉलेज में सनाया ही पसंद थी, क्योंकि वह उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी और वह उसका सीक्रेट क्रश भी थी। यह शायद प्यार। सनाया के चेहरे पर अचानक ही बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह आशुतोष को हक कर लेती है। आशुतोष का चेहरा एकदम से चमक जाता है। उसकी धड़कन फिर से तेज हो जाती है। थैंक यू आशु, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते तुम यहाँ पर देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, तुम्हें देखकर मुझे काफी बेटर फील हो रहा है। उसके बाद सनाया हक ब्रेक करके आशुतोष से बोली, आओ बैठो, लंच करते हैं। आशुतोष बस हल्की सी अपनी गर्दन हिलाता है और शनाया के बगल में बैठ जाता है। शनाया ललिता से आशुतोष को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, आशु, यह ललिता है, आप मेरी नई फ्रेंड, और ललिता, यह आशुतोष है, मेरे पुराने कॉलेज का टॉपर और मेरा बहुत अच्छा दोस्त। एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ ललिता आशुतोष से बोली, हेलो। आशुतोष ने भी बस हल्की सी गर्दन हिला दी। आशुतोष सनाया की तरफ देखकर बोला, हम दोनों सेम क्लास में हैं। मैंने हम दोनों के सब्जेक्ट्स चेक कर लिए हैं। हमारा अगला लेक्चर 2 मिनट में शुरू होने वाला है। यह सुनकर अचानक शनाया और ललिता होश में आती है। वह फटाफट घड़ी में टाइम चेक करती हैं। ललिता खड़ी होकर बोली, अरे हाँ यार, अपने तो लेक्चर का टाइम हो गया है। बातों ही बातों में टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। चलो चलते हैं, वरना टीचर क्लास में घुसने नहीं देंगे और अटेंडेंस पूरी नहीं हुई ना तो हमें एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। इस कॉलेज के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं बाबा। शनाया भी आशुतोष से बोली, चलो चलते हैं। उसके बाद तीनों क्लास में चले जाते हैं। क्लास में फिर से आशुतोष को सबके साथ टीचर इंट्रोड्यूस करवाता है। आशुतोष काफी चंपू टाइप का था, इसलिए सारे बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं। टॉपर, बालों में तेल की पूरी शीशी उड़ेल आया है क्या? सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते। तभी एक लड़की डिस्कस्टिंग सा मुंह बनाते हुए बोली, ईयू, इसके बालों में इतना तेल है, उसमें पकोड़े तले जा सकते हैं। अभी तीसरी लड़की ने भी कमेंट पास करते हुए कहा, और इसके कपड़े तो देखो, ऐसा लगता है 90s की दुनिया से सीधा यहाँ पर टपक आया है। सारे बच्चे आशुतोष का खूब मजाक बनाते हैं। ए डबल बैटरी, तेरी तो पैंट की जिप भी खुली हुई है। आशुतोष तुरंत देखता है, नीचे देखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारे बच्चे जोर से पेट पकड़ के हंसने लगते हैं। सब आशुतोष का मजाक बना रहे थे। आशुतोष सर झुकाकर खड़ा हुआ था। शनाया यह चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह चलकर आशुतोष के पास आकर उसके पास खड़ी हो जाती है। शनाया के आगे आते ही सब बच्चे हंसना बंद कर देते हैं। शनाया घूर के सबकी तरफ देखती है। ऐसे तो यह बात नहीं थी कि कॉलेज के बच्चे शनाया से डरते थे, लेकिन उसकी कराटे स्किल इतनी गजब की थी कि उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत अब शायद कोई भी नहीं कर सकता था। शनाया आशुतोष का हाथ पकड़कर बोली, चलो सीट पर चलते हैं। आशुतोष हल्का सा मुस्कुरा देता है। शनाया जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। उसके हाथ से आशुतोष का हाथ छूट जाता है, जिससे आशुतोष कंफ्यूज हो जाता है। शनाया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धड़कनें एक बार फिर से अजीब तरीके से धड़कने लगती है। दरवाजे पर अपने हाथों को छाती पर क्रॉस किए हुए, कंधे को हल्का सा दीवार से लगाए हुए एक इंसान खड़ा अपनी आंखों से उसे ही देख रहा था।
मे आई कम इन सर? ध्रुव की डार्क आवाज सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और सारे बच्चे दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ पर ध्रुव रायचंद खड़ा हुआ था। ध्रुव को देखकर सारी लड़कियों के दिल की धड़कनें तो जैसे रुक ही जाती हैं। सब जैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, जैसे पता नहीं ध्रुव ना हो कि शाहरुख खान उसकी क्लास में आ गया हो। वैसे ध्रुव किसी शाहरुख खान से कम नहीं था, बल्कि उसको मात देने के लिए काफी था, क्योंकि उसका लुक, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी नशीली आंखें किसी भी फिल्म एक्टर को फेल कर सकते थे। हर कोई यह सोचता जरूर था कि ध्रुव को तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, उससे ज्यादा हैंडसम हीरो तो पूरी कंट्री में कहीं नहीं मिलेगा। ध्रुव का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज्यादा लाजवाब था। कॉलेज का हर लड़का उससे ड्रेसिंग स्टाइल को, उसके रहने सहने के तरीकों को कॉपी करने की कोशिश करने में लगा रहता था, लेकिन सारी लड़कियां तो फिर भी ध्रुव पर ही फिदा होती थी। शनाया की आंखों में जो हैरानी थी, अगले ही पल वह बहुत इरिटेटिंग और हल्के गुस्से में जाती है। वह ध्रुव को इग्नोर करके आशुतोष के साथ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। ललिता हल्का सा सनाया को कंधा मारते हुए बोली, क्या बात है, तेरे स्टेप ब्रदर की एंट्री हुई? इस बात पर सनाया ने अनोइंग सा फेस बनाते हुए कहा, स्टेप ब्रदर माई फुट, इसे भी अपनी ही क्लास में होना था। पता नहीं भगवान और कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरी लाइफ में। आशुतोष थोड़ा सा हैरान होकर बोला, ये लड़का तुम्हारा स्टेप ब्रदर है? सनाया ने इरिटेशन में ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा। बदकिस्मती से ध्रुव की क्लास में आते ही सब लड़कियों की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं और सब अपनी ड्रीमी आंखों से उसे ही देखने लगते हैं। हर लड़की यह चाहती थी कि काश उसके पास आकर बैठ जाए। अगर बैठ जाए ना तो वह अपने बॉयफ्रेंड को भी लात मार के अपने टेबल से नीचे उतार फेंकेगी, लेकिन किसी भी लड़की की यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। ध्रुव कभी लड़कियों के साथ नहीं बैठता था, यह अपने फ्रेंड्स या फिर अकेले बैठना ही पसंद करता था। ध्रुव चलता हुआ सबसे ऊपर वाले डेस्क पर जाकर बैठ जाता है, जहां से वह पूरे क्लासरूम को बहुत गौर से और साफ साफ देख सकता था। टीचर पढ़ाना शुरू करती हैं, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होता है। थोड़ी ही देर में क्लास खत्म हो जाती है और टीचर चला जाता है। शनाया ललिता की तरफ देखकर बोली, ललिता मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम करोगी? ललिता ने कहा, हाँ जानती हूँ तुम क्या हेल्प मांगोगी, यही ना कि तुम्हें पिछले दिनों के नोट्स दे दूं, जितने तुम लेट एडमिशन लिया है उतना ही सिलेबस कवर कर सको। डोंट वरी, मैं तुम्हें वह दे दूंगी। तभी आशुतोष बोला, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप नोट्स मुझे दे सकती हैं? ललिता ने कहा, हाँ ठीक है, तुम्हें भी दे दूंगी, तुम शनाया से ले लेना। आशुतोष ने कहा, नहीं, आप शनाया को मत दीजिए, आप मुझे ही दे दीजिए। यह सुनकर शनाया और ललिता दोनों कंफ्यूज और हैरान हो जाते हैं। आशुतोष ने बात पूरी करते हुए कहा, ऐसे रैंडम नोट सनाया को इरिटेट कर देते हैं, उसे पढ़ने में काफी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसके लिए नोट्स को अच्छे से क्लैरिफाइड और सिंक्रोनाइज कर दूंगा, ताकि उसे आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। पहले आप वह नोट्स मुझे दे दीजिए, उनको प्रॉपर्टी अरेंज करने के बाद उन्हें सनाया को दे दूंगा। आशुतोष की बात सुनकर ललिता अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेती। सनाया के चेहरे पर बहुत सॉफ्ट एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ओ थैंक यू सो मच आशु, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, आई लव यू सो मच। सनाया की बात सुनकर आशु के गाल लाल हो जाते हैं, वह अपना चेहरा नीचे झुका लेता है। उसके बाद सब लोग उठकर जाने लगते हैं। शनाया आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक ध्रुव शनाया के बगल से गुजर जाता है। दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही एक खूबसूरत सी लंबी चौड़ी ब्यूटीफुल सी लड़की कमरे में एंटर करती है। उसके हैंडबैग पकड़ने के स्टाइल से पता लग रहा था कि वह कितने फैशनेबल है। कितने शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी, दिखने में वह बिल्कुल लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत सेक्सी थी। चेहरे पर मेकअप लगाया हुआ था, फिर भी उसकी खूबसूरती कुछ कम नहीं थी। कपड़े थोड़े से रिलीविंग थे, जो उसे बहुत ज्यादा सेक्सी बना रहे थे। हल्की सी आवाज में एक्साइटमेंट के साथ वह लड़की ध्रुव से बोली, ध्रुव फाइनली यू आर हियर, आई वॉज वेटिंग फॉर यू स्वीट हार्ट। कहाँ चले गए थे तुम? कितने दिनों से हम नहीं मिले, कितने दिनों बाद तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ। हाउ आर यू? वह लड़की आकर ध्रुव के गले लग जाती है। ध्रुव भी उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। आई एम गुड स्वीट हार्ट, डैड के इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए कुछ दिन कॉलेज नहीं आ पाया। बाय द वे हाउ आर यू? उस लड़की ने अपनी आईब्रोज को रोल करते हुए कहा, तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हो? ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट गुड, लेकिन तुम आ गए हो ना, अब मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर भी सेक्सी सी मुस्कान आ जाती है। वह लड़की काफी सेडिक्टिव
ली अपनी बाहों को ध्रुव के गले में डाल लेती है। ध्रुव भी उसकी कमर को अपने हाथों में पकड़कर उसे करीब कर लेता है। पीछे से सनाया यह सब देख रही थी, लेकिन उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सनाया अपने फ्रेंड के साथ वहां से निकल जाती है, क्योंकि अब वह यह ड्रामा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। बाहर निकलते हुए ललिता ने सनाया से बताया वो तनुश्री रंधावा थी। मैंने बताया था ना, ध्रुव की गर्लफ्रेंड। सनाया अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, सो व्हाट यू फकिंग केयर। वैसे भी ध्रुव जैसे लड़कों के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट मैच है। शनाया आशुतोष और ललिता के साथ कॉलेज थोड़ा घूम कर देखती है। ललिता उन्हें कॉलेज घुमा रही थी, क्योंकि आज कॉलेज में उनका पहला दिन जो था। कॉलेज देखने के बाद वह लोग कॉरिडोर से लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से कोई शनाया को आवाज लगाता है, हे अग्रवाल। शनाया पलटकर देखती है तो ध्रुव रायचंद अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर वहां पर खड़ा उसे देख रहा था। उसे देखकर शनाया हल्की सी हैरान और कंफ्यूज हो जाती है कि यह इंसान उसे क्यों पुकार रहा है। ध्रुव बड़े ही स्टाइल के साथ चलता हुआ शनाया के पास आता है। ध्रुव को वहां पर देखकर ललिता के गाल तो लाल हो जाते हैं। एक्चुअली ध्रुव ललिता का भी क्रश था, लेकिन वह जानती थी कि वह अनरीचनेबल था। कॉलेज के हर लड़की के लिए ध्रुव रायचंद एक अनरीचनेबल मैन है। ध्रुव का एटीट्यूड देख सनाया इरिटेट हो जाती है, पर वह भला कम कैसे दिख सकती थी। वह भी फुल एटीट्यूड में खड़ी हो जाती है, अपने हाथों को छाती पर क्रॉस कर लेती है और चेहरे पर हल्की सी कोल्डनेस ले आती है। बोलो मिस्टर रायचंद। सनाया का यह एटीट्यूड काफी इम्प्रेसिव था, क्योंकि ध्रुव रायचंद के सामने तो लड़कियां फूलों की तरफ बिछ जाती थी। उस लड़कियों के अंदर ऐसा एटीट्यूड देखने की आदत नहीं थी। सनाया पहली लड़की थी जो उसे ऐसा जबरदस्त एटीट्यूड दिखा रही थी। ध्रुव और सनाया के बीच में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद ध्रुव काफी स्ट्रेट आवाज में सनाया से बोला, आई नो कि हमारे मॉम डैड की शादी हो चुकी है, फिर भी तुमने उनके सरनेम को अडॉय नहीं किया। वेरी गुड। अब मेहरबानी करके यहाँ किसी को यह मत बताना कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। वह क्या है ना, आई हैव अ इमेज टू मेंटेन, होप यू अंडरस्टैंड। ध्रुव जाने लगता है, तभी शनाया भी पूरे एटीट्यूड के साथ बोली, ओ वाओ, मेरे ख्याल से कितने मिलते हैं ना हम। ध्रुव के कदम वहीं पर रुक जाते। शनाया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं खामखा अपनी इमेज की चिंता कर रही थी। थैंक गॉड। वैसे भी कितना गंदा लगेगा सो कॉल्ड प्ले बॉय की बहन होना। शनाया को इतना तो पता चल गया था कि ध्रुव रायचंद कॉलेज का सब एक फेमस प्ले बॉय है। क्या हुआ अगर उसकी गर्लफ्रेंड है। वह एक ऐसा शेर है जो पिंजरे में कैद होना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और तनुश्री को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब तक वह उसकी गर्लफ्रेंड है, फिर चाहे ध्रुव कितनी ही लड़कियों के साथ नाइट आउट मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सनाया की बात सुनकर ध्रुव पलटकर उसकी तरफ हल्की सी हैरानी से देखता है। सनाया एक तिरछी सी मुस्कान के साथ थोड़ा सा आगे आकर बोली, मिस्टर प्ले बॉय, रिश्ता हमारे मॉम डैड का जुड़ा है, हम दोनों का नहीं। वैसे भी तुम जैसे प्ले बॉयज से मुझे सख्त चिढ़ मचती है। सनाया की बात सुनकर ध्रुव अपनी एक आईब्रोज ऊपर उठा लेता है, रियली। फिर वह हल्का सा आगे आकर सनाया के कान में धीरे से बोलता है, तो फिर उस रात इतना एंजॉय क्यों कर रही थी। जैसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम तड़प कर मर ही जाओगी। ध्रुव अपनी ही बात पर एक एटीट्यूड से भरी मुस्कान देता है। सनाया के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं और गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस लेती है। ध्रुव उसकी आंखों का गुस्सा साफ देख सकता था, उसे बहुत मजा आ रहा था। ध्रुव बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सनाया अपने मन ही मन में गुस्से में बड़बड़ाई, उस रात क्या मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मुझे इसी के कमरे में जाकर मरना था। इससे अच्छा तो वह क्लब वाला लड़का ही सब कर लेता। कम से कम इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन मेरी लाइफ में कभी नहीं होती। शाम को सनाया घर से लौटती है। वह बंगले के अंदर एंट्री करती है तो देखती है ध्रुव की गाड़ी पहले से ही बंगले के अंदर पार्क है। यह देखकर शनाया इरिटेशन में अपनी आंखें रोल करती है। उसे यह सोचकर ही चिढ़ मचने लगती है कि जिस इंसान को वह देखना भी नहीं चाहती थी, वह फिर से अब उसे अपनी आंखों के सामने ही मिल जाएगा। वह सोचती है कि फटाफट कमरे में चली जाएगी ताकि उस इंसान से मुलाकात ना हो। कमरे में चले जाने के बाद सनाया नहा धोकर फ्रेश हो जाती है। उसके पेट आवाज करने लगता है, अरे यार भूख लगी है, अभी तो डिनर का टाइम भी नहीं हुआ, देखती हूँ अगर किचन में कुछ खाने को मिल जाए तो। शनाया सीढ़ियों से उतरते हुए किचन की तरफ जा रही थी। वह सीढ़ियों से इतनी तेजी से उतर रही थी कि आखिरी सीढ़ी पर आने के बाद उसका कदम एकदम से बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने वाली होती है कि तभी कोई उसे अपनी मजबूत सी बाहों में थाम लेता है। शनाया जब देखती है कि वह कौन है तो उसके एक्सप्रेशन एकदम से खराब हो जाते हैं। हाउ डेयर यू टच मी,
छोड़ो मुझे, शनाया ध्रुव को देखकर बहुत ज्यादा इरिटेटिंग आवाज में बोली। ध्रुव ने अपने हल्के से कंधे उठाकर पूरी बेफिक्री के साथ कहा ओके, और उसके बाद वह अपने हाथों को पीछे कर लेता। शनाया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। आउच! उसके ऊपर से क्रॉस करता हुआ ध्रुव किचन में जाकर फ्रिज खोलता है और खुद के लिए एक ठंडी बियर निकालता है। शनाया गुस्से में खड़ी होकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे कोई छोड़ता है क्या? ध्रुव ने बियर का कैन ओपन करते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था मुझे छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। शनाया अपने दांत पीसने लगती है। ध्रुव एक नटखट सी मुस्कान के साथ उसे देखता हुआ उसके बगल से अपने कमरे में चला जाता है। शनाया जोर से पैर पटकती है किसी दिन इसके खाने में। तभी अचानक शनाया को एक आइडिया आता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ओ दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। शनाया को कुछ ऐसा आइडिया आया था जिससे बहुत मजा आने वाला था। रात को डिनर के टाइम सब लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होते हैं। शनाया सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी। इस बार वह सीढ़ियों से आराम से उतरकर नीचे आती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इससे पहले की तरह फिर से वो गिर जाए। डाइनिंग टेबल पर सुहास और दीप्ति बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों काफी रोमांटिक मूड में लग रहे थे। शनाया दूर से खड़ी यह देखती है और अपनी आंखें रोल करती है। वह यह सोचकर हैरान थी कि उसे इस उम्र में कोई इंसान इतना रोमांस कैसे कर सकता है यार। शनाया वहां पर जाती है और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, गुड इवनिंग मॉम। गुड इवनिंग मिस्टर रायचंद। सुहास ने मुस्कुराकर कहा, गुड इवनिंग शनाया। तो कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का आज पहला दिन? सब कुछ अच्छे से हो गया ना? कॉलेज पसंद आया या नहीं? तुम्हारे वहां पर कोई फ्रेंड्स बने या नहीं? शनाया ने अपनी प्लेट लगाते हुए कहा, हाँ ठीक ठाक कॉलेज था। जहाँ तक फ्रेंड्स की बात है तो मुझे एक नई फ्रेंड मिली है वहाँ पर, और मेरा एक पुराना फ्रेंड मेरे पुराने कॉलेज से वहाँ पर शिफ्ट हुआ है अभी अभी। यह बात सुनकर मिस्टर रायचंद थोड़ा हैरान होते हुए बोले, क्या तुम्हारे अलावा किसी और ने भी एडमिशन लिया है, वह भी 20 सेमेस्टर में? यह कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो अलाउड ही नहीं है। शनाया ने सुहास की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, मैंने भी तो लिया है ना? सुहास ने कहा, हाँ मगर तुम स्पेशल केस हो शनाया। वह कॉलेज मेरा है इसलिए उन लोगों ने तुम्हें एडमिशन दिया, पर किसी और लड़के को ऐसे एडमिशन? अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, आप उसे जानते नहीं है, वह जीनियस है। आइंस्टीन के बाद अगर कोई इतना स्मार्ट पैदा हुआ है ना तो मुझे लगता है वही है। वह बोल रहा था कि उसने स्कॉलरशिप का एग्जाम क्वालिफाइड किया है, वह भी टॉप रैंक के साथ। मे भी कॉलेज वालों को अपनी कॉलेज की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए उस जैसे टॉपर्स की जरूरत थी, तो उन्होंने बिना ज्यादा सवाल जवाब के उसके एडमिशन को एक्सेप्ट कर लिया। तभी थोड़ी ही देर में ध्रुव भी वहां पर आ जाता है। अपनी कुर्सी को पीछे करते हुए ध्रुव ने भी सबको गुड मॉर्निंग विश किया। गुड इवनिंग डैड, गुड इवनिंग मिसेस अग्रवाल, गुड इवनिंग। आखिरी वाला गुड इवनिंग शनाया के लिए था। शनाया अपनी आंखें रोल करके उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है और अपना खाना शुरू कर देती है। सुहास ने दोनों की तरफ देखते हुए बोले, तुम दोनों को प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग क्या हमें मॉम डैड नहीं कह सकते? कोई मिस्टर रायचंद बोल रही है, कोई मिसेस अग्रवाल बोल रहा है, और ध्रुव यह अब मिसेस अग्रवाल नहीं है, मिसेस रायचंद है। अगर बोलना है तो मिसेस रायचंद बोलो। इस बात पर ध्रुव ने बैठते हुए कहा, ऑल राइट, आई एम सॉरी। गुड इवनिंग मिसेस रायचंद, आई एम रियली सॉरी। दीप्ति हल्का सा मुस्कुरा देती है। वह सुहास से बोली, कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ ना। सुहास एक गहरी सांस लेकर फिर से खाना शुरू कर देता है। ध्रुव अपनी प्लेट में खाना डालता है। शनाया चुपके से तिरछी नजर से ध्रुव के खाने को देखती है। उसके बाद वह अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है और उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है। ध्रुव खाना जारी रखता है। अचानक वो टेबल पर साइड में ही रखी हुई चम्मच को हल्का सा हाथ मार के गिरा देती है, जिससे वह चम्मच ध्रुव के पैरों के पास गिर जाती है। आई एम सॉरी, क्या तुम इसे उठा दोगे प्लीज? शनाया ध्रुव से बोली, जैसे कि गलती से चम्मच उसके हाथ से गिर गई। सुहास और दीप्ति ने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और वापस खाने में लग गए और अपनी बातें कर रहे थे। इस बात को शनाया ने पहले ही नोट कर लिया था। ध्रुव हल्का सा सर हिलाकर नीचे झुककर वह चम्मच उठाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर शनाया ध्रुव के गिलास में कुछ डाल देती है। एक छोटी सी गोली, पता नहीं किस चीज की थी। उसे डालने के बाद उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड से भरी मुस्कान आ जाती है, एक नटखट मुस्कान। ध्रुव वापस ऊपर चम्मच उठाकर शनाया के बगल में रख देता है और अपने खाने की तरफ देखता है। शनाया एक नकली सी मुस्कान के साथ बोली, थैंक्स ब्रदर। ध्रुव ने भी उतनी ही नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया, यू वेलकम सिस्टर। शनाया अपना खाना खाने लगती है। ध्रुव खाना खाने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे ध्यान आता है कि वहां पर उसका
फेवरेट एवोकाडो का सैलेड नहीं है। मेरा एवोकाडो सैलेड कहाँ है? ध्रुव देखता है पर वह पूरी टेबल पर नहीं मिलता। दीप्ति बोली शायद किचन में ही रह गया, मैं लेकर आती हूँ। सुहास दीप्ति से बोला नहीं तुम बैठो, सनाया बेटा जाओ जाकर किचन से सैलेड की प्लेट उठाकर लाओ। इस बात पर सनाया हल्की सी गर्दन हिला देती है और किचन में उठकर चली जाती है। सुहास और दीप्ति खाना खाते खाते एक दूसरे से कुछ बातें करने लगते हैं, जैसे वह बहुत इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कस कर रहे हो। ध्रुव अपना खाना शुरू कर देता है। सनाया किचन में एवोकाडो की सैलेड की प्लेट ढूंढती है, फिर उसे उठाकर डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाने लगती है। वह डाइनिंग टेबल पर वह प्लेट रखकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। ध्रुव ने सैलेड लेते हुए कहा थैंक यू सो मच। इस बात पर सनाया हल्का सा मुस्कुरा देती है। ध्रुव को खाना खाता हुआ देख सनाया के चेहरे की शैतानी मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बड़ा एटीट्यूड झाड़ रहा था ना मेरे सामने, सारा निकाल नहीं दिया तो मेरा नाम भी शनाया अग्रवाल नहीं। ध्रुव को खाना खाते हुए जूस पीते हुए देख सनाया को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा है। अब जो हो गया, अब बेचारे ध्रुव के साथ क्या होने वाला है ये तो भगवान ही जाने। सब लोग अपना खाना खत्म करके अपने कमरे की तरफ जाने लगते। शनाया और ध्रुव का कमरा एक ही फ्लोर पर था, तो दोनों चढ़ते चढ़ते एक दूसरे के साथ चलने लगते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद शनाया ध्रुव से बोली गुड नाइट डियर ब्रदर। यह बोलकर शनाया अपने कमरे में चली जाती है। ध्रुव अजीब सी नजरों से खड़ा उसे देख कर बोला गुड नाइट डियर सिस्टर। क्या बात कर रही है? सच में तूने ऐसा किया? शनाया की बात सुनकर आद्या शॉक होकर बोली। सनाया फोन पर आद्या की सारी बातें बता रही थी। वह बालकनी में खड़ी होकर फिर से अपनी सिगरेट फूंक रही थी और सनाया को सारी चीज एक्सप्लेन कर रही थी। बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया, उसके ड्रिंक पे मैंने वह गोली मिला दी, अब तो भगवान ही उसका मालिक है। आद्या ने अपना सर पकड़ते हुए कहा यार तूने तो ये बहुत बड़ा कांड कर दिया है, तू बहुत ही इवल है। सनाया अपने आप पर प्राउड करते हुए बोली वेल मेरे साथ पंगा लेने वालों का यही हाल होता है। अच्छा यह सब छोड़, यह बात पूरब कहाँ है यार? उसे कितने कॉल कर चुकी हूँ, इतने मैसेज कर चुकी है, अब तक उसने कोई भी जवाब नहीं आया। उसका तूने उससे देखा क्या? आज वह कॉलेज आया था क्या? सनाया को एक्चुअली पहले पूरब पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका फोन नहीं उठा रहा था, उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद अब कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इस बात पर सनाया को अब पूरब की और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी कि कहीं वह किसी प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरब ने उसे रिप्लाई करने में इतना लेट किया हो। आद्या ने शनाया की बात का जवाब देते हुए कहा हाँ वह कॉलेज आया था और मैं उससे मिली भी थी, थोड़ी जल्दी में लग रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट काम करके वह जल्द ही निकल गया और हमारी ज्यादा बात भी नहीं हो पाई। सनाया ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा क्या वह टेंशन में लग रहा था? क्या कोई बात हुई है? आद्या ने कुछ सोचते हुए कहा नॉट रियली, टेंशन में तो नहीं था लेकिन जल्दबाजी में जरूर था, जैसे उसकी फ्लाइट छूट रही हो। आज तो उसने लेक्चर्स भी अटेंड नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया उसे। मुझे ऐसा लगता है कि तेरे जाने के बाद वह पागल हो गया है। अपने सिगरेट खत्म करके शनाया बिस्तर पर बैठते हुए बोली पागल तो मैं हो गई हूँ उसके बिना, उसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आद्या अपनी आंखें रोल करते हुए बोली तुम लोगों का भी मुझे समझ में नहीं आता, जब तूने उससे ब्रेकअप कर ही लिया था तो क्या जरूरत थी दोबारा पैचअप करने की? मुझे नहीं लगता वह लड़का तुम्हारे लिए ठीक है। कोई भी दूसरी लड़की उसे कितनी आसानी से पटा सकती है। जिस लड़के को कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, तू उसे डेट क्यों कर रही है? इतनी खूबसूरत है तू, तुझे तो हजारों लड़के मिलेंगे और खास करके वह तेरा स्टेप ब्रदर भी तो है। यह बोलकर आद्या शनाया की टांग खींचने लगती है। इस बात पर शनाया अपनी आंखें रोल करते हुए बिस्तर पर फैल कर लेट जाती है। आज रात उसके साथ जो होने वाला है उसके बाद तो वह मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। और सही है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। एटीट्यूड देखा है तुमने उसका? जैसे पता नहीं कहीं का राजा महाराजा हो, ब्लडी सो कोल्ड प्ले बॉय। मुझे ओके बोलता है कि मैं किसी को ना बताऊं कि उसकी बहन हूं, वरना उसकी इमेज खराब हो जाएगी। आई मीन लाइक सीरियसली, तुझे क्या लगता है कि अगर मेरा नाम किसी के साथ जुड़ जाए तो सामने वाले की इमेज खराब हो जाएगी? अरे इनफैक्ट उसकी इमेज पर 4 चांद लग जाएंगे। इमेज तो मेरी खराब हो जाएगी अगर कॉलेज में किसी को पता चल गया कि वह मेरा सो कॉल्ड स्टेप ब्रदर है। सनाया की बात सुनकर आद्या एक गहरी सांस लेते हुए बोली तुम्हारा भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन तो बड़ी ब्लश कर रही थी जब मैंने पूछा कि तूने वन नाइट स्टैंड किसके साथ किया। तुझे उसका चेहरा भी याद आ रहा था, तब अचानक तुझे उससे नफरत हो गई। सनाया इरिटेट होकर बोली शट अप,
मुझे उस बारे में याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मुझे थोड़ी ना पता था कि हमारी किस्मत कनेक्शन ऐसे भिड़ जाएंगे, हम लोग ऐसे अजीब से रिश्ते में बन जाएंगे। यह सब हमारे मॉम डैड की गलती है। मॉम को भी ना क्या मिस्टर राय चंद जल्दी ही मिले थे शादी करने के लिए। इस बात पर आद्या ने शनाया को छेड़ते हुए कहा, अगर वह दोनों शादी नहीं करते तो क्या तू ध्रुव जैसे लड़के को डेट करती? शनाया आद्या को डांटते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, और ऐसे बकवास सवाल करना बंद कर, टांग तोड़ दूंगी तेरी। वह मेरे लेवल का लड़का नहीं है। नहीं, मुझे प्ले बॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी का दिल तो वो ऐसे तोड़ता है जैसे अखरोट तोड़ रहा हो। मेरा दिल टूटने के लिए नहीं बना। एकदम से शनाया को ध्रुव के चिल्लाने की आवाज आती है और शनाया की आंखों में चमक आ जाती है। वह एकदम से बिस्तर से खड़ी हो जाती है। ओ माय गॉड! शनाया की ऐसी एक्साइटमेंट से भरी आवाज सुनकर आद्या कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ शनाया? शनाया आद्या से बोली, वह चिल्ला रहा है, इसका मतलब समझ रही हो? मतलब मेरी दवाई ने असर दिखाना शुरू कर दिया? आद्या थोड़ी एक्साइटेड होते हुए बोली, रियली? प्लीज मुझे अपडेट देती रहना, मैं देखना चाहती हूँ कि तेरे स्टेप ब्रदर का क्या हाल होने वाला है आज रात को। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता क्यों कर रही है, लाइव रिकॉर्डिंग करूंगी मैं उसकी हालत की, तुझे जरूर सेंड करूंगी। तू रुक, तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, फिलहाल जाकर बेचारे भाई की हालत तो देख लूं, जिंदा भी है या निकल लिया। आद्या अपना फोन कट करने के बाद शनाया एक्साइटेड होकर नाचने लगती है। कर गया मेरा प्लान, काम कर गया मेरा प्लान। अब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। शनाया थोड़ी नॉर्मल होकर कमरे का दरवाजा खोलकर ध्रुव के कमरे के पास जाती है। सुहास और दीप्ति भी दौड़े हुए सीढ़ियों से ऊपर आते हैं और तीनों ऊपर मिल जाते हैं। सुहास शनाया से बोला, ध्रुव चिल्ला क्यों रहे हो? शनाया ने हल्के से अपने कंधे उठाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं भी यही देखने जा रही थी। शनाया इतना बेचारा सा नाटक करती है, इतने सीरियस फेस के साथ, जैसे उसे ध्रुव की हालत में बहुत फर्क पड़ रहा था, बल्कि वह तो काफी एक्साइटेड थी देखने के लिए कि ध्रुव की हालत इस वक्त क्या है। सुहास, दीप्ति और शनाया दौड़कर ध्रुव के कमरे में पहुंचते। ध्रुव अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। सब लोग चिंता में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दीप्ति ध्रुव से बोली, ध्रुव क्या हुआ, तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाए? इस एवरीथिंग ऑल राइट? ध्रुव बिस्तर से खड़ा होते हुए बोला, हाँ सब ठीक है। वह एक्चुअली मैं हॉरर मूवी देख रहा था ना, तो एक भूतिया सीन देखकर मेरी चीख निकल गई। ध्रुव को ठीक ठाक देखकर शनाया हैरान हो जाती है, यह तो कितना ठीक कैसे है, दवाई ने असर क्यों नहीं किया? मैं सही दवाई तो लेकर आई थी ना? ऑफ कोर्स दवाइयाँ बिल्कुल सही थी, मैं कई बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो फिर इस बार असर क्यों नहीं हो रहा? शायद दवाई टाइम से ले रही है, कोई बात नहीं, अब नहीं तो थोड़ी देर में सही इसकी असली की चीख निकल ही जाएगी, वह भी याद रखेगा मुझे। सुहास ध्रुव से बोला, ध्रुव तुम कोई छोटे बच्चे हो क्या? तुम्हारी हरकत में हम सबको कितना डरा दिया था पता है? ध्रुव अपना सर खुजाते हुए बोला, सॉरी डैड, आगे से नहीं होगा। सुहास एक गहरी सांस लेकर बोला, ऑल राइट, अब सब सो जाओ, काफी लेट हो गया है, गुड नाइट। दीप्ति और सुहास कमरे से चले जाते हैं। एक नटखट मुस्कान के साथ ध्रुव खड़ा शनाया की तरफ देखता है। शनाया भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा ले बच्चे, थोड़ी देर में तेरी ऐसी बैंड बजने वाली है कि तेरी मुस्कुराहट अगले 2 दिन तक तेरे चेहरे पर वापस लौटकर नहीं आएगी। उसके बाद शनाया अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन आधे रास्ते में अचानक उसकी कदम रुक जाते हैं। उसकी एब्रोज हल्की सी सिकुड़ जाती है और आंखों में हैरानी और कंफ्यूजन से भरे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। अचानक वह अपना हाथ उठाकर पेट पर रखती है। अजीब सी हलचल, उसके पेट में बहुत अजीब सी हलचल हो रही थी और धीरे धीरे वह हलचल इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि शनाया भागकर अपने कमरे के बाथरूम में जाती है और फटाक से दरवाजा बंद कर लेती है। तभी जोर की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद शनाया बाहर निकलती है। वह अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कंफ्यूजन में बोली, यह अचानक मेरे पेट को क्या हो गया? शनाया अपने बिस्तर पर जाकर बैठती है और अपना फोन उठाकर चलाने लगती है। तभी अचानक फिर से उसके पेट में प्रॉब्लम महसूस होती है। वह अपना फोन रखती है, तुरंत वॉशरूम भागकर जाती है। फिर से जोर की आवाज आती है। कुछ पल के बाद शनाया फ्लैश करके फिर से बाहर निकलती है। इस बार तो शनाया के चेहरे पर और भी ज्यादा अनोइंग एक्सप्रेशन थे। यह मुझे क्या हो रहा है? मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, जबकि उस ध्रुव के पेट में होना चाहिए? शनाया बाथरूम से निकलकर 4 कदम चलती है। इस बार तो वह बेड तक भी नहीं पहुंच पाती कि फिर से उसके पेट में जबरदस्त हलचल होने लगती है, मरोड़े उठने लगते हैं। वह फिर से भागकर बाथरूम में घुस जाती है। इस तरह लगभग 10 बार बाथरूम में जाने के बाद शनाया की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इस बार जब शनाया बाथरूम से निकलती है तो उसकी
काफी ज्यादा पसीना आ गया था, सांसें तेज थी और उसके पेट को पकड़ रखा था। दीवार का सहारा लेकर ऐसे खड़ी थी मानो उसके प्राण ही निकल जाएंगे। यह मेरे पेट में क्या हो रहा है? दवाइयां मैंने उसे दी थी, उसका असर मुझे क्यों हो रहा है? एक्चुअली शनाया ने ध्रुव के जूस के गिलास में पेट खराब होने की दवाई मिलाई थी। वह दवाई खाने के बाद आदमी घंटों तक बाथरूम के ही चक्कर काटता रहता है, पर ये समझ में नहीं पा रही कि जो चीज ध्रुव के साथ होनी चाहिए उसके साथ कैसे हो रही, उसे क्यों बाथरूम के चक्कर काटने पड़ रहे। फिर से एक बार बार लगभग कई घंटे तक शनाया इसी तरह बाथरूम के चक्कर काटती रहती है। अगली सुबह वह बिस्तर में बेजान पड़ी थी। उसके बगल में डॉक्टर बैठा हुआ था। सनाया के चेहरे पर अनोइंग से एक्सप्रेशन थे क्योंकि उसकी आंखों के ठीक सामने चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान के साथ ध्रुव अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके खड़ा उसे देख रहा था। दीप्ति और सुहास काफी ज्यादा चिंता में उसके ठीक बगल में खड़े थे। दीप्ति ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अब कैसी हालत है इसकी यह पूरी रात से बाथरूम के चक्कर काट रही है, आखिर हुआ क्या है इसे? डॉक्टर शनाया को इंजेक्शन लगाते हुए बोले, नहीं कुछ नहीं, बस पेट खराब हो गया है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया लगता है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब ये ठीक है, थोड़ी ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर उठ के वहां से चला जाता है। सुहास डॉक्टर को छोड़ने के लिए चला जाता है। दीप्ति सनाया के पास आकर बोली, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लेकर आती हूँ, इस वक्त तुम्हारे लिए हल्का खाना ज्यादा अच्छा रहेगा। यह बोलकर दीप्ति कमरे से चली जाती है। सनाया की नजरें ध्रुव पर थी। वह उसे गुस्से और नफरत से देख रही थी और ध्रुव उसे बहुत नटखट अंदाज में देख रहा था। शनाया का मजाक बनाने के इरादे से ध्रुव ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, अरे अरे मेरी बेचारी छोटी सी स्टेप सिस्टर का पेट खराब हो गया, तुम्हें कुछ भी अनशट नहीं खाना चाहिए। देखो अब कर ली ना अपनी तबीयत खराब, बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना तुम्हें पूरी रात बाथरूम के चक्कर काटने में। शनाया बस कोल्ड आवाज में इतना बोली, तुमने ड्रिंक एक्सचेंज कर दिए थे ना। इस बात पर ध्रुव हंसने लगता है, काफी स्मार्ट हो तुम, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। उसके बाद ध्रुव सनाया के पास आकर बैठ जाता है और काफी सीरियस आवाज में कहता है, समंदर में अगर रहना हो तो मगरमच्छ से पंगा नहीं लेते, वरना भारी पड़ जाता है। ओके बेबी गर्ल, नाउ गेट वेल सून, ओके। हल्का सा सनाया के गाल पर थपथपाकर ध्रुव उठकर वहां से चला जाता है, बड़े स्टाइल में अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर। उसे इस तरह से जाता हुआ देख सनाया को इतना गुस्सा आता है कि वह सामने पड़ा हुआ कुछ सामान टेबल से उठाती है और ध्रुव की तरफ फेंक देती है, लेकिन इससे पहले कि वह सामान ध्रुव को लगता, ध्रुव साइड में हो जाता है और सामान जमीन पर गिरकर टूट जाता है। मुस्कुराते हुए ध्रुव सनाया की तरफ देखकर आंख मारता है और कमरा छोड़कर चला जाता है। शनाया को इतनी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी कि वह अपने बाल पकड़कर चिल्ला पड़ती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सनाया कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है। वो निकल ही रही थी कि तभी अचानक पीछे से सुहास उसे आवाज लगाता है। सनाया के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह पलटकर देखती है कि सुहास उसे पुकार रहा है। वह अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। जी मिस्टर रायचंद। सुहास हल्का सा मुस्कुराकर सनाया के पास आता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सुहास की बात सुनकर सनाया थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है, कैसा सरप्राइज? सुहास सनाया से बोला, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यह बोलकर सुहास घर से बाहर चला गया। सनाया कंफ्यूज थी, लेकिन सुहास के पीछे जाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वह चुपचाप सुहास के पीछे चली जाती है, यह देखने के लिए कि यह उसे कौन सा सरप्राइज देने वाला है। दोनों जल्द ही पार्किंग एरिया के पास पहुंचते, जहां पर एक रिबन लगी हुई एक बहुत बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी खड़ी थी। सनाया कंफ्यूजन में उस गाड़ी को देखती है। वो एक बड़ी और खूबसूरत गाड़ी थी। सुहास सनाया की तरफ देखते हुए बोला, यह है तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हारी ब्रांड न्यू कार। कैसी लगी तुम्हें और कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? कार को देखकर सनाया के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं आते, माना कि कार बहुत खूबसूरत और बहुत लग्जरियस भी थी। सनाया को ऐसे गिफ्ट लेने की आदत नहीं थी। सनाया ने सुहास की तरफ देखकर कहा, मिस्टर रायचंद, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मॉम की गाड़ी अब ठीक है, मैं उसमें जा सकती हूँ। सुहास सनाया से बोला, जरूरत है शनाया, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो जो कुछ भी ध्रुव के पास है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। यह तो तुम्हारी कार की चाबी, आज से तुम अपनी इसी नई कार में कॉलेज जाओ। सुहास ये बोलकर सनाया के हाथ में गाड़ी की चाबी रख देता है। सनाया मना करने लगती है, लेकिन मिस्टर रायचंद, इतना महंगा तोहफा आपसे नहीं ले सकती, आई कांट। फिर तभी पीछे से कड़क आवाज आती है, सनाया और सुहास जब पलटकर देखते हैं तो पीछे दीप्ति
खड़ी हुई थी जीन्स टॉप में। वो सनाया की बड़ी बहन लग रही थी, बिल्कुल भी उसकी मॉम नहीं लग रही थी। वह चलकर उन दोनों के पास आती है। सनाया चुपचाप खड़ी रहती है। अपनी मॉम को देख थोड़ी इरिटेशन जरूर हो जाती है उसे। दीप्ति सनाया से बोली, अगर सुहास तुम्हें कुछ देना चाह रहे हैं तो तुम चुपचाप लेना चाहिए। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बहस करने लगी हो। उन्होंने बहुत मेहनत की है तुम्हारे लिए स्पेशल गाड़ी को अरेंज करने के लिए। इनफैक्ट इन्हें तो यह भी नहीं पता था कि तुम्हें कौन से कलर की गाड़ी, कौन से मॉडल की गाड़ी पसंद आएगी। अब किसी ने तो तुम इतने प्यार से गिफ्ट दिया है तो उसकी कदर करनी चाहिए। शनाया अपनी मॉम से बोली, पर मॉम मैंने उनसे नहीं कहा था कि मुझे गाड़ी चाहिए। क्या जरूरत थी इन्हें इतनी गाड़ी को लेकर आने की। दीप्ति सुहास की तरफ देखकर बोली, यह तो बस ऐसे ही बोलती, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी दी हुई गाड़ी को जरूर एक्सेप्ट करेगी और इस गाड़ी को आज कॉलेज लेकर भी जाएगी। सुहास मुस्कुराकर सनाया की तरफ देखकर बोला, ऑल द बेस्ट। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दीप्ति के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं और शनाया के पास आकर उसके मुंह को अपने हाथ से जोर से पकड़ लेती है। सनाया को थोड़ा दर्द होता है। दीप्ति सनाया से बोली, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, जो मिल रहा है चुपचाप उसे ले लो। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुहास के सामने यह सब बकवास मत किया करो। अगर उन्होंने इतने मन से तुम्हें गिफ्ट दिया है तो तुम्हें अच्छी बच्चे की तरह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शनाया दीप्ति के हाथ को जोर से झटक देती है। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। इस बात पर दीप्ति ने गुस्से में कहा, बदकिस्मती से अगर तुम्हारे पापा ने मुझे रोका नहीं होता ना, तुम्हें कभी पैदा नहीं करती। यू आर जस्ट अ रेप प्रोडक्ट। तुम मेरे अतीत के जख्म हो। जब जब तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे वह भयानक रात याद आती है जब मेरे साथ वह दरिंदगी हुई थी। फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ उनकी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि वह तुम्हें रखना चाहते थे। यह बोलकर दीप्ति गुस्से में वहां से चली जाती है। गाड़ी पर अपनी पीठ का सहारा लेकर बेजान सी सनाया को कुछ हो जाता है। उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था, वह कैसे पैदा हुई, इसमें उसकी गलती तो नहीं ना, तो उसे बेचारी को क्यों सजा मिल रही है? कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहती है, उसकी आंख से आंसू टपक। सनाया अब तक ये समझ नहीं पा रही थी कि क्यों और आखिर कब तक उसे यह सजा मिलती रहेगी। उसे कभी भी एक मॉम का प्यार नहीं मिला ढंग से। हमेशा उसकी मॉम उसे एहसास दिलाती है कि वह उनका जख्म है, जब उसे सिर्फ दर्द दे सकती है और कुछ नहीं। सनाया फटाफट अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकालती है और उसे जलाकर कुछ देर ऐसे ही खड़ी होकर पीने लगती है। जब जब भी उसका दिल दर्द करता है, उसे तकलीफ होती है, सिगरेट, शराब, ड्रग्स यही थे जो उसके मन को कुछ हद तक शांत कर देते थे, कुछ हद तक उसे सुकून देती थी। अपनी मॉम के इस बिहेवियर की वजह से, इसी टॉर्चर की वजह से बहुत कम उम्र में ही सनाया को नशे की गंदी आदत लग गई थी। कुछ देर सिगरेट फूकने के बाद सनाया अपनी नई वाली गाड़ी के सारे रिबन्स हटाकर फेंक देती है, फिर उसमें बैठती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। पार्किंग एरिया में शनाया के निकलते ही 2 कदम गाड़ियों के पीछे से निकलकर आते हैं। 2 डार्क आंखें जो कहीं देर से सनाया और दीप्ति को देख रहे थे। सनाया के जाने के बाद वह आंखें और भी ज्यादा डार्क हो जाती हैं। उसके बाद वह कदम दीप्ति के कार के पास जाते हैं। जो कोई भी था, उसके चेहरे पर एक मास्क था जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। दीप्ति की कार पर हाथ फेरते हुए उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ जाती है। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।